स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का मैथ होगा, जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, और मैथ का VVI क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि सामान्य निर्देश आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर हम लोग समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसको जब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 140 का, तो 140 का जब निकालेंगे तो 2 से जब लगाएंगे तो आ जाएगा 70 दूनी 40, 70। अब 2 यहाँ पे 35 और यहाँ पे जब इसको हम लोग करेंगे तो 5 7 आ गया। तो 2 2 5 7 जहाँ पे दिख रहा है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ये में दिख रहा है, ये तो आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 को देखते हैं कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 156 का तुरंत हम लोग निकालेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर थोड़ा सा है, ठीक है। 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू लोग? 2 से जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पे 8 78। फिर 2 से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे 39, है ना। और यहाँ पे 3 13। देखिए आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 जहाँ पे दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन अभी आपको बताया था कि 156 वाला। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या? 2 गुने एक्स, मतलब कि 2 गुने एक्स पर पावर है, गुने 13 और गुने 3 और गुने 13, यही है ना। तो इसमें है, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या होगा? तभी हम लोग क्या किए थे कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 निकाले थे। तो मतलब दुग क्या है? दुग है। तो x पर पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, देखिए ध्यान से। कहता है कि HCF बराबर 2 दिया हुआ, 510 और 92 का HCF 2 और LCM 510 और 92 का LCM क्या होगा, निकालना है आप लोगों को। तो आप लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है कि HCF गुने LCM बराबर जो भी नंबर दिया वो दोनों गुना करेंगे, दोनों बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे HCF दिया हुआ है तो HCF डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। डायरेक्ट लिखते हैं कि 2 गुने LCM बराबर 510 गुने 92। अब यहाँ पे 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू लोग? जब इसको हम लोग काटेंगे 2 से तो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा सर कि 4 दूनी 8 बच गया 1, 6 दूनी 12, 46। जब ये सब दोनों को हम लोग गुना करेंगे, जब दोनों को हम लोग गुना कर दें एक जगह पे, तो कितना आ जाएगा आपके सामने सर? 510, ठीक है, 510 गुने 46। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा काट देते हैं ताकि फ्रेश ऑप्शन आप लोगों को दिखे। ऑप्शन दिया हुआ है कि 23,460 आएगा, तो 23,460 ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? तो ये संख्या क्या होगा? निम्न में से क्या है? तो या सम होगा, विषम होगा या अपरिमेय होगा? तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये सम होगा, विषम होगा या अपरिमेय होगा, ठीक है। 5वां नंबर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी कुछ प्रश्न छोड़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर आदित्य पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ये सही होगा। चलिए आगे दिया हुआ, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है वो आप लोग से पूछा जा रहा है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या दिया हुआ है और इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी देखिए 17 एक परिमेय, 0 परिमेय और 225 जब हम लोग वर्ग से बाहर करेंगे तो वो भी 25 आपका सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ निकल के आएगा आपका। तो ये 225 का जो यहाँ पे दिया हुआ है 25 इसका वर्गमूल नहीं होता है, कुछ अलग निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या मैटर करता है, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाई जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 तो परिमेय संख्या है लेकिन √3 जो है वो अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, कहता है कि द्विघात बहुपद x पर पावर 2 + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से चुने। तो इसका क्या होगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम आंसर पिन में करते हैं, आप जाके पिन में चेक कीजिएगा। और एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो है बहुत ईजी है, इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि x पर पावर 2 है + 7x है और + 10 है। तो शून्यकों का गुणनफल जो इसका 2 शून्यक निकलेगा ना, उसको गुना करना है आप लोगों को, ठीक है। उसका गुणनफल क्या आएगा वो आप लोग से पूछ रहा है, यहाँ पे बताना है आप लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो इसका गुणनफल क्या होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए, ठीक। बहुत इजी प्रश्न है बाबू लोग, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि घात 1 के बहुत को, मतलब कि पावर 1 होगा के बहुपद को क्या कहेंगे, तो रेखिक कहेंगे। जिसके ऊपर पावर 1 ही होगा, x पर पावर 1, तो इसको रेखिक बहुपद कहते हैं हम लोग, तो रेखिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। परिमेयिक का मतलब हाँ क्या है ये बताना है आपको, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और ये जानना बहुत जरूरी है। ये आप लोग जब भी शुरू किए होंगे चैप्टर 1 तो उसमें पढ़े होंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है कि माना ये और बी, इसका हल इस प्रकार से आप देख सकते हैं, माना ये और बी कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है, तब 2 अद्वितीयपूर्ण संख्या q और r इस प्रकार अस्तित्व रखती है कि ये बराबर bq + r, ठीक है। जहाँ जो 0 से r बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और r जो होगा b से छोटा होगा, ठीक है, b बड़ा होगा। जहाँ यहाँ हम ये का भाज्य b को भाजक q को भागफल तथा r को शेषफल दर्शाते हैं और बताएंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका, जिसका वैकल्पिक सूत्र इस प्रकार से होता है कि भाज्य बराबर, हम लोग 5वें क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है, इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी बहुत इजी प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, हाईएस्ट 2 शून्यक होगा, त्रिघात में 3 शून्यक होंगे, जितने घात उतने शून्यक, ठीक है। अगर रेखिक में 1 है तो 1 ही शून्यक, बहुपद में 2 है तो मतलब कि 2 शून्यक, द्विघात में 2 है तो 2 शून्यक और त्रिघात में 3 है तो 3 शून्यक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोगों को हम दिखाया बस समझाए थे कि कैसे बनता है कि HCF इसका बराबर 9 दिया हो तो LCM ज्ञात करना है। तो जो पीछे हम लोग 1 नंबर वाले प्रश्न हल कर रहे थे उसमें देखे थे ना, हाँ, तो HCF बराबर 9 दिया हुआ और LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि A और B कोई 2 प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग HCF गुने LCM कर देंगे और साथ में जो उनके अंडर में नंबर है उसको हम लोग गुना कर देंगे बराबर में, जो हम लोग अभी आप लोगों को ऊपर में बताए थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो HCF और LCM, तो HCF और LCM यहाँ पे हम लोग बैठा दिए नंबर, ठीक है, यहाँ पे नंबर इंटू हो गया। और LCM, तो HCF बराबर दिया हुआ था, HCF बराबर 9 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF बराबर 9 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आइए देखिए, LCM बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप को इसको आप खा जाइए, ठीक है, ख़त्म कीजिए, ये आप लोग ओवर हो जाएगा। यहाँ से आइए, तो HCF यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 9 रखेंगे, LCM बराबर, तो LCM बराबर यहाँ पे ये नंबर तो गुना है तो यहाँ पे नंबर गुना है और बटे यहाँ पे 9 है तो 9 आ गया भागा में। जब इसको हम लोग काट कूट करेंगे तो काट कूट करने के बाद जब इसको हम लोग गुना करेंगे, काटेंगे, तो आपका जो गुना करने के बाद नंबर आएगा वो आ जाएगा 22,338, जो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका सलूशन आप लोग दे सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपको हम बताते चले कि लॉन्ग वाले प्रश्न देखिए, लॉन्ग वाला बहुत ज़रूरी है जानना। तो लॉन्ग वाला जो यहाँ पे है कि 452 मतलब कि 4052 और 12,576 के HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है आप लोगों को। ये VVI प्रश्न है, ठीक है। तो ये अभी नहीं पूछता है तो कभी ना कभी बोर्ड परीक्षा में आपको पूछेगा ही पूछेगा, फाइनल बोर्ड में आएगा, लेकिन आप ये प्रश्न पूछा जाएगा इन साल जहाँ पूछे, मतलब क्या कहते हैं कि प्री बोर्ड में पूछे या वीकली टेस्ट में पूछे या कहीं ना कहीं ज़रूर पूछेगा ये, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग जानते हैं कि क्या बोला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसको हम बना दिए हैं, ठीक है, कि दिया हुआ है 4052 को 12,576 से भागा देंगे, 3 दफ़ा लगेगा तो कितना आएगा, 12,156, बच गया कितना 420, अब 4,000 इसको देंगे। इस तरह से इसको देते चलेंगे, इस तरह से इसको हम लोग काटकुट करते चल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो पहला चरण में 12,576, तो मतलब कि देखिए 12,576 को कितना 4,052 गुने 3 और बचा कितना शेषफल था, तो 420 बचा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे शेषफल लगा दिए। उसी तरह से अब ये आ जाएगा यहाँ पे, जब उसी तरह से लिखे तो इसको जब इससे भागा दिए तो कितना बार में लगा 420 गुने 9 और कुछ बच गया यहाँ पे शेषफल बचा, ठीक है 272। अब 272 सामने आ जाएगा। अब 272 ये 420 को 272 से देंगे एक दफ़ा 148, 272 को इतना से भागा देंगे 24 बचेगा, यहाँ पे 148 को इतना से देंगे। इस तरह से हम लोग भाग करते गए हैं और लास्ट में आया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 124 को 24 से भागा देंगे 5 दफ़ा में लगेगा, शेषफल 4 बचेगा, और 24 को 4 से भागा देंगे तो 6 दफ़ा में कट जाएगा, बच गया यहाँ पे 0। तो HCF बराबर आपका कितना निकल के आ गया, HCF बराबर आपका 4 निकल के आ गया। तो इसका HCF कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये भी प्रश्न VVI है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि माना कि कोई भी पूर्णांक ये बराबर दिया हुआ, ए मान लिया हम लोग, ये बराबर 6q+r, जहाँ r जो है 0 से बड़ा है। तो r बराबर क्या हो सकता है, तो हाईएस्ट कितना है, तो यहाँ पे देखिए q की जगह पर 6 है, तो इसलिए यहाँ पे 5 तक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ यदि r बराबर 0 रखेंगे तो r कितना होगा, समझ रहे हैं ना। r देखिए तब डिसाइड किया जाता है जब यहाँ पे q के साथ जो नंबर लगा हुआ रहेगा उससे छोटा ही होगा r, ठीक है। तो q की जगह पर कितना है, 6 है, तो यहाँ पे देखिए ये सब r का पावर हो जाएगा, मतलब कि नंबर होंगे, r की जगह पर ये सब बैठा सकते हैं। जब r बराबर हम लोग 0 बैठाएंगे तो q बराबर कितना निकल के आएगा, तो 6q+0, मतलब कि 6q क्या है, एक समपूर्णांक है। और यदि r बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6q+1, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 रखेंगे तो यहाँ पे समपूर्णांक प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे समपूर्णांक। और जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे विषम पूर्णांक, 4 रखेंगे तो समपूर्णांक, और 5 रखेंगे तो विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो वही तो पूछ रहा था कि यहाँ पे बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या इस सबको हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि सभी में आ रहा है समपूर्णांक विषम पूर्णांक, जहाँ जहाँ भी ये है कि जैसे कि यहाँ है, जब बैठाए हम लोग मान 3 बैठाए 5 बैठाए, तो सब ये विषम पूर्णांक में ही आप लोगों के सामने प्रकट हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप देख के जाइएगा और आप अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, मतलब वीकली टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग अपने से ही लाइएगा। चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।